तो हाय गाइस, हेलो एवरीवन। और यहाँ पर हमारे कुछ फाउंडिंग मेंबर के क्वेश्चन है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, करीब 4 क्वेश्चन मैंने उसमें से लिए हैं, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन हर मंडे को करता हूँ तो उसमें बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर क्वेश्चन करते हैं, लेकिन कम टाइम में जो है, क्योंकि वो लंबा सेशन होता है, 40-45 मिनट का, 1 घंटे का सेशन होता है, तो सब लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये वीडियो के थ्रू आपको मैं बेहतरीन 4 जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका मैं आंसर दूंगा। लेकिन उसके पहले में जो क्वेश्चन होगा आपका ये होगा कि सर माइग्रेशन की प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगी, इसकी कोई डेट वगैरह बताइए। भाई मैं नहीं बता सकता हूँ, इस पे मोहम्मद कमाल साहब भी बोल चुके हैं कि देखिए ये माइग्रेशन की जो प्रोसेस है एक टेक्निकल चीज़ है और ये कब तक होगी इस बारे में कोई फाइनल डेट नहीं बताई जा सकती है, लेकिन जल्दी ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन था वो ये था कि भैया जो जीमेल है हमारा, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि भाई ये जो हमारी माइग्रेशन की प्रोसेस होगी तो इसके बाद में जो हमारा ओ वेरीफाई आ सकता है कि अगर ओ वेरीफाई आया तो क्या ये इसके साथ में जीमेल चेंज करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, देखिए ओ वेरीफाई बिल्कुल लिस्टेड है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इस बारे में जो है मोहम्मद कमाल साहब भी बता चुके हैं, लेकिन इसका जीमेल से कोई लेना देना नहीं है। जीमेल एक अलग चीज़ है। देखिए जीमेल चेंज करने का ऑप्शन बहुत पहले ही हट चुका है, क्योंकि इसका कई लोगों ने मिसयूज भी किया था, इसलिए इसका मिसयूज आगे ना हो इसको लेकर के भी कंपनी ने बहुत ध्यान रखा है। तो जीमेल जो है चेंज होने का ऑप्शन अभी आने के पुली चांसेस नहीं है, और इसका ओ वेरीफाई से कोई लेना देने नहीं, क्योंकि ओ वेरीफाई जो है वो रिलेटेड है आपके वेरिफिकेशन से, तो वो तो जल्दी ही आएगा। ओईएस जैसी ओपन होता है उसके बाद में क्या अपडेट आती है उस पर वो डिपेंड करेगा। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन था जो कि काफ़ी लोगों ने पूछा है कि हमारे ओईएस की एप्लीकेशन जब आती है और हमारे जो भी माइग्रेशन की प्रोसेस होती है उसके बाद में जिस तरह से हमारी ओईएस की एप्लीकेशन है, हमारी ओ कनेक्ट की एप्लीकेशन है, तो क्या इसमें ओ मेल नेट क्या इसके भी एप्लीकेशन आ सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है इसका आंसर मैं आपको यही देना चाहूँगा कि इसका जो कि आपकी ओईएस की एप्लीकेशन, आपकी ओईएस की एप्लीकेशन इतनी बड़ी है कि इसमें सारी चीज़ें जो है पहले तो आ जाएंगी, उसके बाद में नई एप्लीकेशन के बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ओ मेल की एप्लीकेशन के बारे में कुछ महीने पहले बताया गया था, इस पर काम चल रहा है, तो मे भी चांसेस है कि ओ मेल की एप्लीकेशन भी जल्दी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन ओ नेट की अगर हम बात करते हैं तो उसके बारे में भी फाइनल आंसर नहीं दिया जा सकता है। और एक और यहाँ पे क्वेश्चन था ओ कनेक्ट को लेकर के, हमारे कुछ फाउंडिंग मेंबर ने क्वेश्चन किया था कि भाई हमारा जो ओ कनेक्ट है अभी जो नया आएगा, मतलब जो नया आने वाला है, तो हमारी अभी तक जो हमने एप्लीकेशन जो ले रखी है पहले से, जो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हमने प्ले स्टोर से कर रखी है, तो क्या उसे डिलीट कर देना चाहिए जो हमारी पुरानी वाली एप्लीकेशन है। क्योंकि अभी जब हमारा नया सिस्टम आएगा, नया ओईएस की वेबसाइट वगैरह सब आएगी, तो उसके बाद में हमारा ओ कनेक्ट भी ब्रांड न्यू होगा, तो पुरानी एप्लीकेशन को क्या इंस्टॉल कर देना चाहिए। देखिए इसका मैं एक सिंपल सा आंसर देना चाहूँगा कि अभी आपको कोई भी चीज़ को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इंस्टॉल का ऑप्शन फिर से आपको मौजूद है अगर आप डिलीट भी कर देंगे, लेकिन अभी आपकी जैसा भी मोबाइल वगैरह में, आपके लैपटॉप में जो कोई भी एप्लीकेशन आपकी डाउनलोड है उसे वैसे ही रहने दीजिए, उसे भी आप कुछ मत कीजिए। क्योंकि ये बात सही है कि हमारा जब ब्रांड न्यू जो है हमें माइग्रेशन के बाद में सारी चीज़ें आएंगी तो उसमें ओ कनेक्ट भी बहुत सारे फीचर्स उसमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसे पुरानी जो एप्लीकेशन है उसको जो है आप डिलीट कर दें, उसे आप वैसे ही रहने दीजिए। हो सकता है उसमें अपग्रेड का ऑप्शन आ जाए तो फिर से आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं, वैसे अभी रहने दीजिए। अगर कुछ बोला गया, कुछ अपडेट आई जब हमारा नया ओईएस आएगा माइग्रेशन के बाद में, तो फिर उसे जो है कुछ एक्टिविटी कीजिए, लेकिन अभी जो आपकी एप्लीकेशन है उसे वैसे ही रहने दीजिए। और एक बहुत बढ़िया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि देखिए बहुत सारे ऐसा हुआ था कि अभी कई लोग जो है अभी फाउंडिंग मेंबर नहीं बन पाए थे, मतलब 2022 के बाद में, जून 2022 के बाद में जो है फाउंडिंग मेंबरशिप जो है बंद हो गई थी। लेकिन उसके बाद में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें ऑन पैसिव बहुत अच्छा लगा और वो एज ए यूज़र यहाँ पर बनकर आए थे, और बहुत सारे लोग इसमें यूज़र भी बने, आपको बता दें, और उन्होंने अपना पैकेज भी बाय किया है। ये बात भी बिल्कुल सच है। और अभी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूज़र बन के आ चुके हैं और वो फाउंडिंग मेंबर तो नहीं है लेकिन उन्होंने अपना पैकेज बाय कर लिया है, तो अब उनका क्या होगा, उन यूज़र का क्या होगा, उन्हें यहाँ पे बेनिफिट्स होगा कि नहीं होगा। देखिए सबसे पहले आपको बात बता दें कि अगर आप फाउंडिंग मेंबर हैं और आपने यहाँ पर अपना पैकेज बाय कर लिया था तो आप ऑलरेडी अर्ली बर्ड्स में शामिल हो चुके हैं। लेकिन जो यूज़र आए थे वो बिल्कुल भी यहाँ पर दुखी ना हो, निराश ना हो, क्योंकि वो भी इस सिस्टम में शामिल हो गए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि फाउंडिंग मेंबर आप नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप एज ए यूज़र आ चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका भी यहाँ पर एफिलिएट लिंक बन चुका है, तो यहाँ पर आपका एफिलिएट लिंक जो है ऑलरेडी कंपनी के पास जा चुका है।
फाउंडिंग मेंबर को तो बेनिफिट्स बहुत सारे एक्स्ट्रा होने ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो यूजर आएगा, क्योंकि आप भी अर्लीस्ट कस्टमर में हैं, ये चीज को मत भूलिए, आप अर्ली बर्ड्स में नहीं है लेकिन अर्ली कस्टमर्स हैं, तो इसका बेनिफिट आपको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी ना कभी तो होना ही होना है, क्योंकि आप ऑन पैसिव के सिस्टम में शामिल हो गए हैं। और आप सोचिए कि आप अर्लीस्ट कस्टमर हैं तो आपका भी एफिलिएट लिंक कहीं ना कहीं जो है शेयर होने वाला है कंपनी के थ्रू, एआई के थ्रू। तो ये चीज आप कभी मत भूलिएगा, आप इस सिस्टम में शामिल हो चुके हैं और अभी भी यहाँ पर बहुत सारे यूजर आना बाकी हैं। अभी 8 बिलियन के यहाँ पर इंटरनेट यूजर हैं, अब तो और ज्यादा हो गए होंगे। सोचिए आप अगर यूजर बन के भी ऑन पैसिव के सिस्टम में शामिल हुए हैं तो आप 100% यहाँ पर विनर होने वाले हैं। उनमें क्या प्रॉफिट आपको होगा फ्यूचर में जाके, ये कंपनी के पे स्ट्रक्चर पर जो है डिपेंड करने वाला है। और वैसे भी जो हमारा स्लोगन है इन इट टू मिनट, ये जो है हमारे फाउंडिंग मेंबर के लिए तो है ही है, लेकिन जो यूजर आएगा उस पर भी ये काम करने वाला है। तो यूजर्स के लिए अभी क्या टर्म्स एंड कंडीशन आती है वो अपकमिंग अपडेट पर जो है डिपेंड करेगा। यूजर्स आप बिल्कुल नाराज ना हो, आप बिल्कुल दुखी ना हो, 101% ये बात तो तय है कि आप सभी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर होगी कंपनी की। तो जस्ट वेट एंड वॉच, यूजर्स लोग भी दुखी ना हो जिन्होंने भी पैकेज बाय कर लिए हैं एज ए यूजर। तो बिल्कुल आपके लिए जितने भी मैं क्वेश्चन आंसर यहाँ पे करता हूँ हर मंडे को आप जरूर उसे अटेंड किया कीजिए, और ये जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फाउंडिंग मेंबर को ये जो है वीडियो फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन तक भी एक राइट इन्फॉर्मेशन जो है पहुँच सके। तो बाय बाय गाइस एंड लव यू ऑल।